और कभी कभार किसी बुरे इंसान से दोस्ती हो जाती है। कहते हैं हमारे संत के अनुसार जैसा हमारा संत होता है वैसे ही हम बन जाते हैं। कई बार देखने में आता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जिद करते हैं कि हमें इन बच्चों के साथ खेलना है, हम उम्र के बच्चों के साथ। और होता यूं है कि अगर उसमें से कोई बच्चा पूरी संगत का हुआ तो ये बच्चा भी बिगड़ जाता है, सारा जीवन उसका खराब हो जाता है। एक श्रम की कीमत हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। ये आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की जो कथा है वो श्रम का रंग ही है कि किस प्रकार इंसान दोस्ती करके एक गलत राह में चल सकता है और वही इंसान अगर किसी अच्छे व्यक्ति का संग करे तो वो प्रभु की प्राप्ति भी कर सकता है। एक संग के रंग से या तो इंसान डाकू बन सकता है और या फिर धन बन सकता है। इतना महत्वपूर्ण है संग हमारे जीवन में। आज की जो कथा है वो है भगत विलोचन जी के बारे में, जिनका जन्म 1267 में हुआ था और वे वैसे ग्राम के थे। भगत जी दक्षिण से हुए हैं जो कि भगत रामदेव जी के गुरु भाई थे, यानी कि उन दोनों के गुरु एक थे। भगत रामदेव जी और भगत विलोचन जी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे, परंतु भगत रामदेव जी जो थे उनके पास नाम की बदौलत थी और विलोचन जी जो थे उनके पास नाम की बदौलत के साथ साथ दुनियावी दौलत भी थी। अक्सर देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास दुनियावी दौलत होती है वो या तो फिर राह भटक जाते हैं या तो फिर अहंकार में सेवा करते हैं। अहंकार में सेवा इसलिए क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है उसका कुछ नहीं होता। वो जब भक्ति करता है, प्रभु की मांग रखता है, वो चाहता है कि उसे प्रभु की प्राप्ति हो। प्रभु मोहे कब घर आवेंगे और तुमरी करोगे तो आस। वो जब आस करता है तो प्रभु को मिलने की आस रखता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ नीच नहीं होती। वो व्यक्ति हर किसी को एक समान समझता है। मगर दुनिया में देखने में आता है कि जो व्यक्ति बहुत अमीर होता है, अमीर घराने का होता है, वो अहंकार में आके काम भी करता है। सोचता है कि मैं बहुत बड़ा साहूकार हूं। जैसे कि संगत गुरुद्वारे में आई है, माथा टेक रहे हैं हम, तो माथा टेकना कैसा है? सिर्फ माथा टेकना ही गुरु की प्राप्ति करना नहीं है। माथा ऐसे टेकना है कि मैं आपको अपना मन अर्पण कर रहा हूं, अपना सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं। तू मुझ पर कृपा कर, अपने दर्शन दे और मेरा जीवन सफल हो जाए। इस तरह का विचार मन में रखना है।
जो अमीर व्यक्ति होते हैं कई बार उन्हें अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, शाहूकार हूँ। वो माता देखने भी आए तो ये सोचे कि मैं बड़ा हूँ। अगर गुरु के आगे वो सोचे कि मैं बड़ा हूँ तो वो अहंकार माता देखेगा तो उसे रोटी बाकी कैसे हो सकेगी। हमें तो झुकता रहना है, झुकता काम करना है ताकि हमें प्रभु मिल सके। इसी प्रकार भगत विलोचन जी, उनकी बात बेशुमार गलत थी और वे क्या किया करते थे कि वे जो भगत होते थे, जो नाम करते थे, साधु संत होते थे, उन्हें वे अपने घर को बुलाते थे, उन्हें लंगर पानी चढ़ाते थे, उनकी सेवा किया करते थे, उन्हें दान दिया करते थे। इस प्रकार उनकी जिंदगी बीत रही थी। कहते हैं भगत विलोचन जी की घर पर कोई संतान नहीं थी। मियां बीबी पति पत्नी साथ रहा करते थे और साथ मिलकर प्रभु ने जो दौलत में बख्शी थी उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल किया करते थे और संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि संत का रंग इंसान को चढ़ जाता है और जैसी हमारी दोस्ती होती है, जैसा हमारा संग होता है, इंसान वैसे बन जाता है। तो भगत विलोचन जी को संग मिला था भगत नामदेव जी का, जो कि अपने समय के बहुत बड़े भगत थे। वे उनके पास उन्हें मिलने के लिए गए, उनके साथ बैठे, प्रभु की बातें की। वहां पर बातों बातों में जैसे हम दोस्त आपस में बात करें दुनियावी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात में कह देते हैं कि हमारे दिल में क्या है या हम कैसे काम करते हैं या कैसे बंदगी करते हैं। और जब वो भगत आपस में मिल जाते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि प्रभु की बातें की पहले तो, और बातों बातों में भगत नामदेव जी ने दिल खोलकर अपने बारे में बता दिया कि उन्हें किस प्रकार प्रभु की प्राप्ति हुई है। कई बार प्रभु के दर्शन हुए हैं। इस पर भगत विलोचन जी ने कहा कि मुझ पर भी कृपा करें। मैं भी कोशिश करता हूं नाम जपने की, भक्ति करने की, पर मुझ पर भी वो कृपा नहीं हुई, मुझे अब तक दर्शन नहीं हुए। उन्होंने भगत नामदेव जी से कहा, आप तो मेरे भाई समान हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, आप ही मेरी सिफारिश करते हैं प्रभु के आगे कि मुझे भी वो दर्शन दे दें। इसी प्रकार ऐसी बातें करके, प्रभु की बातें करके भगत विलोचन जी वहां चले गए और अपनी दिनचर्या थी उनकी, वे साधुओं संतों की सेवा किया करते थे। इसी प्रकार वो करते रहे और हुआ यूं कि भगत नामदेव जी ने प्रभु के आगे अपने मित्र की सचमुच सिफारिश कर दी। जब उन्हें प्रभु के दर्शन हुए तो भगत नामदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे एक मित्र हैं जो आपका बहुत भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, बहुत सेवा करते हैं साधु संतों की, और उन पर भी कृपा करें। दोनों ऐसे जैसे कि हम संसार में देखते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलता है
तो पूछता है आज तो दिन भर में क्या किया, कैसे चल रहा है। तो अगर दोस्त वो होता है जो दूसरे दोस्त को एक सच्ची बात बताता है, आज एक दोस्त की वजह से दूसरे दोस्त को इतनी बड़ी कृपा होने जा रही थी। भगत नामदेव जी ने कहते हैं प्रभु के चरणों में अरदास करती, उनसे बेटी की कि मेरे मित्र की भी आप सहायता करें, उन्हें भी दर्शन दें ताकि उनका जन्म भी सफल हो जाए। प्रभु ने कहा कि मैं दान दक्षिणा देने से किसी के वश में नहीं आता। अगर हम ये सोचें कि हम प्रभु के आगे कुछ अर्पण कर दे, दान दे दे या किसी गरीब को खिला दे और हमें प्रभु मिल जाए, ऐसे तो कई कई बड़े बड़े साहूकार हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया, सेवा की, परंतु प्रभु उनके नहीं हुए। उसका कारण ये भी है कि हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य ने गलत ढंग से झूठ बोलकर, चोरी करके या फिर किसी गरीब को लूट कर उसे धोखा देकर उसका धन लूट लिया, या फिर छोटी कीमत का सामान बड़ी कीमत में ज्यादा बेच दिया और उसे लूट लिया। इस प्रकार से किसी धन कमाया और उस धन को सोचे कि हम प्रभु के आगे अर्पण करें, ये साधु संतों को दे दें और हमारा भला हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो सच्ची धन की कमाई करनी है। जैसे गुरुनानक देव जी ने भाई लालू की घर पर रोटी खाई थी, लंगर छका था और वो साहूकार के घर में नहीं गए थे। क्यों? जबकि साहूकार ने जो शक्ति प्रकार के भोजन उनके सामने रखना चाहा था, मगर वो उनके पास नहीं गए थे। आप सभी जानते हैं वो साक्षी आपने सुनी है। गुरुनानक देव जी ने अपने हाथों में एक साहूकार की रोटी रखी थी और उसमें खून निकला था, और हमारे लालू जी के जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध निकला था। इसका मतलब यही है कि हम सच्ची कमाई करनी है। तो प्रभु ने नामदेव जी को वही कहा कि मैं किसी को इस प्रकार दर्शन नहीं देता कि कोई दान कर दे, पुण्य कर दे, थोड़ी सी सेवा कर दे और मैं उसे दर्शन दे दूं। नहीं, मैं दर्शन देता हूं उन्हें जो मुझे प्रेम करता है, जिन प्रेम की ओर की नहीं कर पाए। गुरु साहब जी ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करेगा उसी को प्रभु की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार भगत नामदेव जी ने ज्योति जी से एक बात कही कि आप सेवा तो करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं,